अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं कमाल अशरफ राइन, अध्यक्ष बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, एक बार फिर आपके समक्ष कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। अभी हमारे मुल्क में एक तरफ बालाकृष्ण आयोग की रिपोर्ट पर काम हो रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को 1995 के वक्फ एक्ट पर कहा जा रहा है कि संशोधन बिल लाया है। हमारा मानना है कि ये संशोधन बिल तो नहीं है, ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने वक्फ पर एक नया कानून अमल में लाया है। और ये भी तय है कि सरकार अगर अकेले मेजॉरिटी में होती तो ये बिल जेपीसी को नहीं भेजा जाता, क्योंकि सरकार अल्पमत में है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, सत्ता में वो 292 सीट जोड़े हुई है। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग ख्यालात है। मैं इन तमाम मसलों पर जो विगत दिनों से देख रहा हूँ, मेरा यह मानना है कि मुस्लिम समाज में जो समाजी तंजीमें हैं, सियासी भी हैं और मजहबी तंजीमें भी हैं, सभी तंजीमों का सियासत में दखल होता है। अगर सभी तंजीमों का सियासत में दखल होगा तो सभी पार्टियों से बात करने के लिए कौन सी तंजीमें आगे आएंगी। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो या जो भी मजहबी तंजीमें हों, ये लोग किसी न किसी सियासी पार्टी को मदद कर रही थी। वो बेहतर हो कि कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो भाजपा के सहयोगी पार्टियों की मदद कर रहे थे। कुछ लोग बिहार में जदयू एलजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो कुछ लोग आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी काम कर रहे थे। अगर इन तमाम पार्टियों को ये ऐसा महसूस हो जाता कि मुल्क का मुसलमान भाजपा ही नहीं, भाजपा के सहयोगियों को भी वोट नहीं करता है, तो आज जो हमारे लीडरान जो छटपटा रहे हैं, किन लोगों से आप जाकर अपनी बात को रखते हैं और क्यों आपकी बात लोग सुनने को मजबूर होता है? जिनको आपने 100% वोट दिया है, वहां तो आप दबाव बनाने में नाकाम हैं। आप गौर कीजिए क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ जो भी लोग कोई भी कदम उठाते हैं तो इस तरह से उठाते हैं कि वो मामला भावनात्मक हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है और किसी विशेष पार्टी को इसका लाभ मिलता है। सब कुछ जानते हुए भी ये हरकत क्यों की जाती है कि सेंटिमेंट को भड़काया जाए। कल जुमा का दिन था, सभी मस्जिदों के मेंबरों से एक ही अपील हो रहा था, जेपीसी को बिल रिजेक्ट करने के लिए मेल भेजा जाए। लोगों ने भेजा भी। ये दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ मेल वहां पहुंचा, तो जेपीसी को 2 करोड़ मेल पहुंचने से क्या बिल में अमेंडमेंट हो जाएगा? अब वो बिल पास नहीं होगा।
हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारे यहाँ ये कैसी लीडरशिप है। ये तो साफ हो गया कि जो नया एक्ट आया है उसका तो इन लोगों ने नाम भी रख दिया है, वक्फ की जगह नाम आ गया है उम्मीद। यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ हैं जिसका कंडेम तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी भी हैं जो स्वागत योग्य है। कहते हैं कि महिलाओं को मेंबर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आपने अब तक महिलाओं को मेंबर बनाया क्यों नहीं? सरकार ने यह भी कहा है कि शिया सुन्नी जो भी हो, एक मेंबर पिछड़ा मुसलमान होना चाहिए। आपने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं? ये सही है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, खानकाह ये सब तो आता ही है, लेकिन जो मजहबी तंजीमें हैं उनके भी दफ्तर वक्फ की ज़मीन पर ही कायम है। जो भी मजहबी संगठनें हैं वक्फ की ज़मीन पर ही, चाहे वह जमीयत उलमा हिंद हो, इमारत शरिया हो या कोई भी हो, बड़ी से बड़ी मस्जिद हो, छोटी से छोटी मस्जिद हो, मस्जिदों में भी दुकानें हैं, कुछ ईदगाह हैं उनके साइड में भी दुकानें हैं, कुछ कब्रिस्तान हैं उसमें भी दुकानें हैं, कुछ वक्फ की मार्केट भी हैं, जो पहले से जिस तरह से है आज भी हैं। बिहार में तो हमने देखा है अंजुमन इस्लामिया हॉल, एक तारीखी जगह, मुसलमानों का विरोध भी था कि उसे तोड़ के नया भवन ना बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग ये हिमायत भी कर रहे थे कि नहीं, अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो करने दिया जाए। लेकिन क्या अच्छा हुआ? पहले 5 और 5.5 हज़ार रुपया में आप बुक करके शादी ब्याह भी करते थे, अपना कार्यक्रम भी करते थे। आज भवन निर्माण में उसको निर्माण किया है और उसका चार्ज कर दिया 75,000 रुपया प्रति हॉल। 2 हॉल लोग बुक करते हैं, 1.5 लाख रुपया लगता है। मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता है, जनरेटर ख़राब रहता है। अगर गरीब मुसलमान चाहेगा भी तो क्या वो अपने बच्चों बच्चियों की शादी वहाँ से कर सकता है? जब वक्फ की चीज़ थी और वक्फ गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं के लिए किया गया था, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया था, तो चेयरमैन भी मुसलमान है, मंत्री भी मुसलमान है। अगर आपको वक्फ से कमाने का मकसद नहीं है, लोगों को फ़ायदा देना मकसद है, तो क्यों पहले तो आपने 1.5 लाख रुपये किराया दिया था, हंगामा किया गया, लोगों ने आपत्ति जताई तो 75,000 रुपये कर दिया। ये तो वही हाल हो गया कि एक फिल्म बनी थी रोटी, राजेश खन्ना के पास लोग गए, रोटी की कीमत 5 से 10 हो गया, लोगों ने हंगामा किया, मुख्यमंत्री के पास चले गए, मुख्यमंत्री ने कहा 20 कर दो। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो कहा कि चलो 20 नहीं 15 कर दो। तो ये हालात है। क्यों आज क्यों ये हालात पैदा हो गया? क्यों आज सरकार की नज़र पड़ गई? कहा जा रहा है कि रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ प्रॉपर्टी है। 9,40,000 एकड़ में ये ज़मीन का दावा किया जा रहा है। जबकि हमारे जो बड़े भाई हैं, बहुसंख्यक हैं, हिंदू भाई हैं, उनका 2 ही राज्य में आप लीजिए ना, तमिलनाडु में सिर्फ 4,78,000 और आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ ज़मीन उनके पास है। मतलब 2 राज्य में 9,48,000 एकड़ ज़मीन है। तो तीसरे नंबर पे वो नहीं है, तीसरे नंबर पे मुसलमान है। क्या बताना चाहते हैं? सच्चर आयोग कहता है कि 6 लाख एकड़ ज़मीन है, और ये हकीकत है। ठीक है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है,
लोगों ने वक्फ किया, किस लिए किया, क्या सोच के किया, क्या मंशा था कि वहाँ पे मस्जिदें बनेंगी, लोग इबादत करेंगे, मदरसा होगा, गरीब बच्चों को तालीम मिलेगा, कब्रिस्तान होगी जहाँ हम दफनाए जाएंगे, खानका होगा, ईदगाह होगा, दरगाह होगा। उसके अलावा जो गरीब बेरोज़गार मुसलमान हैं उनके रोजी रोटी का इंतज़ाम होगा, जो बेवा ख़वातीनें हैं उनके लिए जरिया बनेगा, जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी विवाह नहीं हो रही है तो उनके शादियों में मदद हो जाएगी, जो हमारे यहाँ यतीम बच्चे हैं उनका इंतज़ाम हो जाएगा। आज हर जगह जो माहौल बन गया है, आप अपने बच्चे को जो पढ़ने के लिए जिन स्कूलों में भेज रहे हैं वहाँ क्या हालत हो रही है। क्या आपने एक भी स्कूल बनाया? क्या आपने कॉलेजेस बनाई? क्या आपने हॉस्पिटल बनाया? या आपने किसी यतीम बच्चों को इस लायक बनाया आप कह सकते हैं कि हाँ ये बच्चा यतीम था, मैंने वक्फ की प्रॉपर्टी से या ज़कात के पैसे से इस बच्चे की जो है परवरिश की है, अच्छी से अच्छी तालीम दिया है, दीन और दुनिया दोनों सिखाया है, आज ये यतीम बच्चा है और वक्फ के जरिए और ज़कात के जरिए जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, IAS, IPS या एक अच्छा व्यापारी बनाया आपने। तो वक्फ का जो मकसद था वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। चंद लोगों ने अपनी जेबों को तो भरा है, भ्रष्टाचार तो हुआ है। क्या आपने कभी पता लगाया कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? ये तो दावा किया जा रहा है कि 9,40,000 एकड़ में ज़मीन है, लेकिन आपने अपने स्तर से तहकीक किया है कि कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, कितने सेंट्रल में है, कितना स्टेट में है, कितने पर कब्जा है? अभी जो नया लॉ बना है, नए लॉ में तो प्रावधान है नए लॉ में साफ साफ कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में नहीं रहेगी। सर्वेक्षण का अधिकार जिलाधिकारी को होगा। 2 सदस्य हिंदू होंगे। परिषद में नियुक्त सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। इस्लामी कानून का विद्वान, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष, 2 मुस्लिम महिला सदस्य और शिया सुन्नी से एक पिछड़ा मुसलमान सदस्य, ये हो सकता है। हम इसका स्वागत करेंगे। वक्फ के खाते का प्रकाशन होना चाहिए। कल जुमा की नमाज हमने नूरी मस्जिद में पढ़ा, पहले भी मैंने कई बार पढ़ा। हर जुमा को मैं देखता हूँ कि वहाँ का मैनेजमेंट ये बताता है कि गुज़श्ता जुमा को मस्जिदों में जो पैसे आए थे, क्या खर्च हुए, नहीं हुए, कितना रुपया अभी मस्जिद के पास है, ये हर अगले जुमे को पिछले जुमे के बारे में बता दिया जाता है। क्या जो लोग वक्फ के जिम्मेदार ये बताएंगे कि आज वक्फ के पास चल अचल संपत्ति कितनी है, वक्फ के खजाने में रुपया कितना है, वक्फ की आमदनी से कितना आप लोगों ने काम किया है? कहीं अगर हॉस्टल बनता है तो राज्य सरकार की इच्छा अनुसार बनता है, राज्य सरकार ने चाहा तो बनवा दिया। वक्फ बोर्ड अपने स्तर से क्या कर रहा है? एक प्रावधान और है कि वक्फ के खातों का प्रकाशन होना चाहिए और किसी भी समय वक्फ के खाते का ऑडिट राज्य सरकार कर सकती है। यह भी अच्छी बात है, जरूरी ये होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कुछ त्रुटियां हैं वो त्रुटियां दूर होनी चाहिए, कुछ अच्छी बात है उनकी स्वागत होनी चाहिए, और इसके लिए हाय तौबा हल्ला हंगामा पूरे का पूरा ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि लोग कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, मस्जिदें छीनी जाएंगी और ये वो दिस दैट। आपको यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है, आपको अधिकार दिया गया है। आपने हमेशा गलत तरीके से लड़ाई लड़ी, इसीलिए आज तक किसी भी लड़ाई में आप कामयाब नहीं हुए हैं। आपने लाखों लाख लोगों को सड़क पर उतारा,
कामयाबी मिली आपको? अभी पिछले दिनों सरकार ने 3 तलाक का बिल लाया, पास हो गया, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए, रोक दिया आपने। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला खड़ा हुआ, कई बार लोगों ने समझाया कि एक मस्जिद का मामला है, इस पर समझौता कर लीजिए। बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने भी फॉर्मूला दिया था, उस वक्त दिया था जब लोग सुनना नहीं चाहते थे, कि संविधान की धारा 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध को हटवा लीजिए और बड़े भाइयों को राम मंदिर के लिए जगह दे दीजिए। तब तो आप लोगों ने सुना नहीं, जबकि इसी परिप्रेक्ष्य में धारा 341 में ताला लगा है। 1949 में जब बाबरी मस्जिद में ताला लगाया गया तो हमारे बड़े भाई बहुसंख्यक को भी खुश करने के लिए संविधान के धारा 341 को भी तालाबंदी किया गया। और जब वहां का ताला खुल गया, जब वो देने की बात हो गई, तो ये भी ताला खुलना चाहिए था। आज हमारे जो पिछड़े और पसमानदा जो समाज, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, आज वो ये जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग 3 तलाक के मुद्दे पे, धारा 370 के सवाल पे, वक्फ के सवाल पे जो अभियान खड़ा कर देते हैं, जुमे के दिनों का मस्जिदों का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, क्या आप धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा? क्या आप राष्ट्रपति को इसके लिए जो है ईमेल कराइएगा कि जो सन 1950 में राष्ट्रपति अध्यादेश को द्वारा धार्मिक प्रतिबंध लगा, जो मुसलमानों की आज एक बड़ी आबादी सत्तर रिपोर्ट के अनुसार दलित से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, उसको इंसाफ मिल सके, उसके साथ संवैधानिक इंसाफ हो? ऐसा आप करेंगे? नहीं करेंगे। आज तक आपने नहीं किया, आपकी ही लीडरशिप थी, आप ही रहनुमाई कर रहे थे। जब इस पर मजहबी पाबंदी लगाई गई तब आप खामोश क्यों थे? आपका नुकसान नहीं दिख रहा था? आज कोई मामला पैदा होता है जिससे आप लाभान्वित हैं और उसको डील करना है, तो आप हर मामले को दीन से जोड़ देते हैं। आपने दीन बचाओ रैली किया, परिणाम क्या मिला? एक व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया, फिर उसी व्यक्ति को दोबारा विधान परिषद में मनोनीत कराना है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर समेत एक डेलीगेशन जाकर के पैरवी कर दिया रिपीट कराने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। और 85%, 90% पिछड़ा पसमानदा मुसलमान अपने हक हकूक के लिए संघर्ष कर रहा है, उस पर आपकी बोली नहीं निकलती है। अभी जो वक्फ का मामला आया है, आपने 2 करोड़ मेल भिजवा दिया, कामयाब हो जाइएगा इससे आप। आज चंद्रबाबू नायडू का अल्पसंख्यक सेल, उसके महासचिव ने टीवी पर आकर के स्टेटमेंट दिया है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जो मौजूदा एक्ट है और यूसीसी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी उसका विरोध करती है। मौलाना दरियाबादी और लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ललन सिंह से बात कर लीजिए। क्यों कहा? 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत है, आज 2024, क्या यहां का मुसलमान सुरक्षित नहीं है? आप बताइए, 2005 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे मुसलमानों को शिकायत होनी चाहिए? मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए। मुसलमान बेरी बनाकर, रिक्शा ठेला चलाकर, टांगा चलाकर, अंडा बेचकर, गोश्त मछली बेचकर, मजदूरी, मेहनत मजदूरी कर पालन पोषण कर रहा है। उसे सिर्फ शांति चाहिए, अमन चाहिए। अगर आप संविधान की धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगने देते या उसका विरोध करते या हटाने में मदद करते, आज ये नहीं होता,
तो 1989 में जो एट्रोसिटीज एक्ट बना SC ST के लिए, आज मुसलमानों को भी कानूनी सुरक्षा मिलता। आपने ऐसा नहीं किया। हमारा मानना है कि मुस्लिम समाज में जो एलिट क्लास है, जो अशराफिया तबका है, उसके मसले अलग हैं। जो 85-90% मुसलमान है, उसके मसले अलग हैं। आप अपने मसलों के समाधान के लिए सेंटिमेंट को भड़का करके आप ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी जो वक्फ एक्ट का मामला आया है, जो अमेंडमेंट एक्ट का मामला आया है, 31 लोगों की कमेटी है JPC में, 8 लोग बीजेपी के मेंबर हैं, बाकी लोग तो बीजेपी के मेंबर नहीं हैं। आपने इंडिया गठबंधन को बढ़ चढ़ के वोट दिया है, तो आप अपनी लड़ाई खुद क्यों लड़ते हैं? आपकी लड़ाई कांग्रेस क्यों नहीं लड़ती? आपकी लड़ाई RJD क्यों नहीं लड़ती? आपकी लड़ाई कम्युनिस्ट और माले क्यों नहीं लड़ती? आपकी लड़ाई ममता बनर्जी क्यों नहीं लड़ती? आपकी लड़ाई NCP क्यों नहीं लड़ती? आपकी लड़ाई उद्धव ठाकरे क्यों नहीं लड़ते? ये क्यों सड़क पर नहीं आते? ये जो मोहब्बत की दुकान लेके चले थे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, आज हिमाचल में किसकी सरकार है? आज खुलेआम चैलेंज हो रहा है कि हम संजौली में जो मस्जिद है उसको तोड़ देंगे। वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। कहां है राहुल गांधी? क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ आपने ईमेल भेजो JPC को, आपने भेजा, दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी यही काम किया। तो टकराव की सियासत को रोकिए। अगर टकराव की सियासत होती रहेगी तो आज यहां पहुंचे हैं, सोचिए आगे क्या होगा। हम 85-90% पसमानदा पिछड़े मुसलमान टकराव की सियासत नहीं चाहते हैं। हम बहुसंख्यक समाज में जो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे मिलजुल करके अपने मसलों का समाधान चाहते हैं। हम उन्हें समझाना चाहते हैं क्या वजह था, क्या वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो हमारे नबी के शान में कितना बेहतरीन नज्म वो पढ़ते थे, मुसलमानों की महफिल के रौनक हुआ करते थे, आज ऐसे लोग सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? कब तक जज्बात को भड़काइएगा? कब तक सेंटिमेंट को जगाइएगा? कब तक जो है मजहबी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दीजिएगा? अल्पसंख्यक समाज में ईसाई भी है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है। क्या इस समुदाय का कोई मजहबी लीडर पॉलिटिक्स करता है? सियासी मामलों में दखल देता है? जब तक मुस्लिम समाज का मजहबी लीडरानों का दखल अंदाजी सियासत में रहेगा, आप इस मुल्क से सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स, कॉम्युनल पॉलिटिक्स को समाप्त नहीं कर सकते हैं। JPC में है 31 मेंबर हैं, JPC के चेयरमैन हैं जगदम्बा पाल। आप उन लोगों को जाके अपना आपत्ति दर्ज कीजिए। आप बताइए, जहां जहां पर आपत्ति आप कहिए। आप जिन लोगों को वोट दिया आप उनको कहिए। आपके पास क्या लीगल के जानकार लोग नहीं हैं? आप उनको बोलिए। सरकार ने एक सरकारी बिल पास करने की कोशिश की, JPC ने भेजा, आप प्राइवेट मेंबर बिल तैयार कीजिए। यह अख्तियार आपको नहीं है। आप प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, आप माइनॉरिटी मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हैं, आप राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते हैं। जब कानून बने, कानून पर आपत्ति हो तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लड़ाई को लड़ाई की तरह से लड़िए। ऐसा ना कीजिए कि वो लड़ाई कामयाबी ना मिले और हिंदू बना मुसलमान हो जाए। हमें अपने समाज को इससे बचाना होगा।
इसलिए हम एक बार फिर तमाम लोगों से ये अपील करेंगे, हम ज़्यादा लंबा और डिटेल अपनी बात को नहीं रखना चाहते हैं। हम इधर देख रहे थे कि लगातार ये मामला चल रहा था, तो हमें लगा कुछ बात अपनी तरफ से रखनी चाहिए। अब बताइए, बालकृष्ण आयोग आया, 23 अगस्त को आयोग जन सुनवाई कर रहा था ज्ञान भवन में। बगल में एल्सिन इंस्टीट्यूट में इमारत सरिया, मिल्ली काउंसिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग सेमिनार कर रहे थे। जुमा का दिन था, 11 बजे से जन सुनवाई था और 11 बजे से उनका सेमिनार भी चल रहा था। जुमा का दिन था, आप सेमिनार बाद नमाज जुमा कर लेते, आप भी शामिल होते। आप तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बीच से लोग आया, आपत्ति दर्ज करने आया कि मुसलमानों को 341 में शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने तो हिमायत नहीं किया, जबकि असल मान लीजिए, सही मानने में अगर आप गौर कीजिएगा तो संविधान की धारा 341 की लड़ाई मजहबी लड़ाई है। एक तरफ संविधान की धारा 341 के 3 में जब यह कहा गया कि अनुसूचित जाति आरक्षण की सुविधा सिर्फ हिंदुओं को, 56 में सिखों को, 1990 में बुद्धिस्टों को जोड़ा गया और ये शर्त लगा दिया गया कि सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी को ही माना जाएगा। और इसी कांग्रेस की सरकार ने पार्लियामेंट में 1959 में एक और विधेयक लाया और उसमें साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को 341 में अनुसूचित जात आरक्षण की सुविधा चाहिए तो हिंदू बनना पड़ेगा। तो क्या ये आपको मजहबी संकट नहीं दिखता है? इस लड़ाई को, इस अभियान को घर घर तक नहीं पहुंचाना चाहिए? आपकी तरह जो पसमानदा पिछड़े मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास इतने साधन नहीं है। आपके पास जो बेहतरीन एक साधन है कि एक बार दिल्ली से कह दीजिए और गांव-गांव तक जितने मस्जिदों के इमाम हैं वो घर घर तक बात को पहुंचा देते हैं। इस तरह का नेटवर्क तो पिछड़े पसमानदाओं ने नहीं बनाया है। काम तो वही करते हैं, भीड़ तो वही लगाते हैं। तो अगर आपने अपने एटीट्यूड को नहीं सुधारा तो आज तो सिर्फ पिछड़े और पसमानदा कहने के लिए आगे आए हैं, इनकी संख्या और बढ़ेगी और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। और ये तो आपको बताना ही होगा, इतना तो बात सामने आ ही गया इस विधेयक से, इस हंगामा से, कि बहुत सारे लोग जो वक्फ प्रॉपर्टी को इग्नोर करते थे, तवज्जो नहीं देते थे, अब उनकी नजर में मामला आ गया। लोगों का दावा है कि 200 करोड़ का रेवेन्यू आता है, हमें तो लगता है इससे ज्यादा ही आता होगा। इतना बड़ा रेवेन्यू आता है तो ये कहां जाता है, किधर खर्च होता है, क्या करते हैं, कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? अब तो इस पर नजर होगी और लोग पूछेंगे। लोग पूछेंगे और बताना होगा। हम लोगों को भी ये फिक्र है कि मस्जिदों पर कोई मामला नहीं होना चाहिए, कब्रिस्तानों का कोई मामला नहीं होना चाहिए, ईदगाहों का कोई मामला नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मामला अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। जहां हुआ है वो सियासी हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ अपनी नासमझी से वो मामला बड़ा हुआ है। तीसरी चीज, हम बिहार में रहते हैं, इस पर हम विस्तार से आगे फिर बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जन स्वराज एक सियासी पार्टी का गठन हो रहा है। 2 अक्टूबर को कहा गया है कि यह पार्टी अमल में आएगी, इसका ऐलान भी होगा।
तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सही है कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसका एजेंडा है, लेकिन वो पार्टी का बैनर में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ओवैसी की पार्टी में क्या है? AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाया है और पार्टी का नाम जो रखा है, आपके नाम में ही तो कम्युनलिज्म है, और यही वजह है कि मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी समाज के लोग कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन जन स्वराज का जो दावा है कि हम अति पिछड़ा और दलित और मुसलमान सब लोगों को लेकर चलेंगे और मुसलमानों को 40 सीटों पर लड़ाएंगे, और जहाँ से RJD कैंडिडेट मुसलमान देगा वहाँ से नहीं देंगे और जिताएंगे, और एक चवन्नी खर्च नहीं होने देंगे। हम भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, फाइनेंस कौन कर रहा है, मकसद क्या है, सब बात है, लेकिन मुसलमान इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में क्यों न लें? क्यों RJD का झंडा ढोते रहे? सवाए भारतीय जनता पार्टी से डराने के अलावा RJD ने क्या किया है? कौन से मसलों पर RJD सड़क पर आई है? अभी लोकसभा चुनाव में आपने अपनी बेटी को भी 2 सीट पर लड़ाया, पाटलिपुत्र और छपरा, और मुसलमानों को भी औकात आप नहीं समझा। एक तो मधुबनी दे दिया, एक तो अररिया दे दिया, और दोनों सीट हार गए। यही ना सोचा कि जाइएगा कहाँ, भाजपा को वोट दीजिएगा? तो अभी ये मत सोचिए कि जन स्वराज को वोट देगा तो आपका क्या होगा। आने वाले दिनों में भाजपा अगर अपने में बदलाव लाएगी ना, तो मुसलमान भाजपा को भी वोट दे देगा। और 2010 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया है लोगों ने, आप 23 सीट पर सिमट गए थे। सबसे ज़्यादा पसमानदा पिछड़े मुसलमानों का नुकसान राष्ट्रीय जनता दल ने ही किया है। कितने पिछड़ों को आपने हिस्सेदारी दिया? कौन सी लड़ाई लड़ी? कौन सा काम किया आपने? अगर सुधार नहीं कीजिएगा तो जन स्वराज को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, और आपको खोने के लिए सब कुछ है। इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ये चेतावनी देते हैं, एक तरह से समझा देना चाहते हैं कि समय रहते संभल जाइए। माई, A to Z और बाप, कौन वोट देता है आपको? कौन देता है वोट? पता है ना? जो वोट नहीं देता है उसको चुचकारते हैं, उसको राज्यसभा भेजते हैं, विधान परिषद बनाते हैं, पार्टी अध्यक्ष बनाते हैं, और जो वोटर है वो आपका गुलाम है, दरी बिछाएगा, झंडा लेकर दौड़ेगा। आगे वैसा नहीं होगा, आप सुधर जाइए। आपके जो लोग लगे हुए हैं ना समझाने में, लोग नहीं समझेगा। लोगों को विकल्प मिलेगा और विकल्प एक्सेप्ट करेगा, वो सही है। सब कुछ दिख रहा है कि जिन जिन सियासी दलों में जिन लोगों को मौका ना मिला, सब जन स्वराज की तरफ है। अभी आम जनता उधर नहीं गई है। आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। हम ज़्यादा और अपने वक्त को ना लेते हुए आप लोगों का और लंबा ना करते हुए, हम मुसलमानों से यही गुजारिश करेंगे, मुस्लिम लीडरों से, दानिश्वरों से, आप तमाम लोगों से, कि अब जो है क्रिटिसाइज करने का वक्त नहीं है। अब आप समझ लीजिए, अब जाति आधारित जनगणना भी हो गया है, ये बात साफ हो चुकी है कि इस्लाम में मसावात है, इस्लाम अमन का मजहब है, लेकिन मानने वाले जो लोग हैं वो मुख्तलिफ बिरादरियों में बटे हुए हैं। हमारे वालिदैन का जो हक़ होता है उसमें हमारे भाई बहन अपना हिस्सेदारी लेते हैं,
और शरीयत भी कहता है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि जो उनका हक है दो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो वो मेरा जो वालिदों में वो मेरा हक है, मेरे घर परिवार में जो मेरा हक है, समाज में भी मेरे अधिकार हैं। हम वोट देते हैं, मेरे वोट से हुकूमत बनती है, हुकूमत जो काम करेगी उसमें मेरा हिस्सा है। अगर हमें हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम विरोध करेंगे, हम कहेंगे कि हम अंसारी हैं, मेरी इतनी आबादी है, हम राइन हैं, हम कुरैशी हैं, हम मंसूरी हैं, हम डफाली हैं, हम कलाल हैं। आपने तो हमें इज्जत भी नहीं बख्शा था। आप मेरे बड़े भाई थे ना, सुरफा थे ना। आपने तो हमें जुलाहा, कुंजरा, दुनिया, कवारी, हवारी, भटियारा, क्या क्या नहीं कहा। अब हमारे अंदर तालीम आया है तो अपने को हम सुधार रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने समाज को देख रहे हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि यूनिटी की बात है, आपस में मुत्तहिद होने की बात है, तो आप भी अपने तरफ से कदम बढ़ाइए और नेक नियति से आगे आइए। और जो जायज़ हम लोगों का मुतालबा है उसमें हम लोगों को मदद कीजिए, हम लोगों के मुतालबे की हिमायत कीजिए। नहीं तो ये दूरी अब हम लोगों में भी बढ़ेगी जिस तरह से शुरू हुआ है। इसलिए तमाम लोगों को सलाम और आदाब। अल्लाह हाफिज़।